नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपेंशन। ये पेज नंबर 47 पे है, तो इसको हम थोड़ा सा रीडिंग करेंगे बुक। Expansion. Most of the substance expand on heating and contract on cooling. The effect of this effect of heat to expand a substance is called thermal expansion. Let us study thermal expansion in solid, liquids, and gases. A thermal expansion in solids is the expansion or contraction of solid is too small to be seen easily. तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे है, बाकी जो एक्टिविटीज़ है वो आप खुद पढ़ लेना। When a metallic rim iron wheel is to be fitted on the wooden wheel of a block cart, the blacksmith always heats the rim first and expands the rim so that it slips easily on the wooden wheel. Next है, as the rim cools down, it contracts to a correct size and fits tightly on the wooden wheel. To unscrew the tightened neck of the bottle pen, etc., when it is gently or over a flame, then unscrewed, it opens easily. A small gap is left in between the joints of railway track to allow the expansion on the track when a train passes over it, causing a severe heat due to friction. A telephone and other wires. The telephone and other wires in between the poles are kept loose to allow their contraction in winter. Similarly, a gap is left on the end of the bridge while laying the girders, and the other end is fixed. If the girders are kept on rolling to allow the expansion during the summer. तो अब हम एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है कि थर्मल एक्सपेंशन, हीट की वजह से जो चीजें फैलने लग जाती है तो उसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। हीट की वजह से कोई भी चीज हो वो फैलने शुरू हो जाती है तो हम उसको कहते हैं कि थर्मली एक्सपेंड हो गया। क्या हो गया? थर्मली एक्सपेंड। तो इसको कहते हैं थर्मली एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, चीजों का फैलना। थर्मल एक्सपेंशन तीन तरह का हो सकता है, सॉलिड्स में भी हो सकता है, लिक्विड्स में भी और गैसेस में भी। सॉलिड्स में भी एक्सपेंड होते हैं, लिक्विड्स भी एक्सपेंड होते हैं, गैसेस में भी। तो अब हम सॉलिड्स में जो है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। अब हम सॉलिड्स में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सॉलिड्स में तो इसकी पहली एग्जांपल जो है पेज नंबर 47 पे है कि मेटालिक रिम। मेटालिक रिम जो होता है वो ब्लॉक कार्ट का जो टायर होता है, ब्लॉक कार्ट टांगे को आपने देखा होगा, तो उसका एक टायर इस तरह से कुछ होता है, इस तरह से एक टायर होता है जो ब्लॉक कार्ट होता है, बैलगाड़ी, टांगा, कोई भी। तो उसके टायर के ऊपर जो है मेटल का रिम यहाँ पे फिक्स किया जाता है, ऐसे मेटल को चढ़ाया जाता है। पहले उसको गर्म कर देते हैं ताकि वो फैल जाए, इसके ऊपर फिक्स कर देते हैं गर्म करके रिम को ऐसे फिक्स कर देते हैं। बाद में क्या होता है कि उसके ऊपर पानी डाला जाता है, वो ठंडा हो जाता है और वो इसके साथ कनेक्ट हो जाता है और टाइट हो जाता है। तो क्योंकि मेटल जो है गर्म करने से एक्सपैंड हो जाते हैं, तो पहले ये गर्म था तो फैला हुआ था, बाद में क्या होता है कि इसको थोड़ा सा आप ये कर सकते हो कि इसके ऊपर पानी डाल के इसको ठंडा कर सकते हो, और ठंडा होने के बाद क्या होता है कि ये टाइट हो जाता है। तो ये था मेटल रिम का जो आपके पेज के ऊपर एग्जांपल नंबर 1 लिखा है, पेज नंबर 47। अब आ जाओ पेज नंबर 48 पे लिखा है कि कोई आपको कील खोलना हो, अनस्क्रू वहां पे लिखा है। अनस्क्रू मतलब हो गया किसी चीज को, स्क्रू को, किसी नट को खोल देना। तो किसी नट को, किसी बोल्ट को खोलना जो है, उसके लिए आप उसको क्या करें, अगर आप थोड़ा सा उसको पेन को खोलना हो, कोई भी चीज जो बंद हो गई हो, अगर आप उसको खोलना चाहते हो, थोड़ा सा उसको गर्म करो और घुमा लो तो वो आराम से खुल जाता है, क्योंकि वो एक्सपैंड हो जाता है, फैल जाता है। इसी तरह से थर्ड पॉइंट है कि रेलवे के जो ट्रैक्स में जो लाइन लगी होती है, रेलवे का ट्रैक, इसको हम रेल की पटरी कहते हैं। तो पटरी का क्या होता है कि दो पटरियों के बीच में थोड़ी सी जगह रखी जाती है, ऐसे दो पटरियों के बीच में थोड़ी सी जगह रखी। ये जगह इसलिए रखी जाती है क्योंकि जब इसके ऊपर ट्रेन चलेगा तो ट्रेन की वजह से ये गर्म हो जाएगी, और गर्म होने की वजह से फैल जाएगी। तो फैलने के लिए जगह ऑलरेडी रखी होती है। तो ये ट्रैक में किस लिए रखी होती है? ताकि ये पटरी अगर फैल जाए तो फैलने के लिए जगह होती है। तो इसके बाद है नेक्स्ट कि टेलीफोन के तार या पावर के जो तार होते हैं उनको थोड़ा लूज क्यों छोड़ा जाता है? लूज इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि अगर गर्मियों में एक्सपेंड होते हैं लेकिन सर्दियों में कंट्रैक्ट होते हैं। कंट्रैक्ट मतलब क्या होता है? सिकुड़ जाते हैं, वापस
यानी कोई भी चीज गर्मियों में फैलती है तो सर्दियों में सिकुड़ जाती है, तो इसलिए वो तारे जो सिकुड़ने की वजह से वो क्या होता है कि टाइट हो जाती है, तो वो कट भी सकती है, तो इसलिए हम उनको थोड़ा लूज छोड़ देते हैं। इसके बाद है कि कुछ कुछ गैप छोड़े जाते हैं ब्रिज में भी। ब्रिज में जो गार्डर्स लाई किए जाते हैं, तो ब्रिज के जो गार्डर्स ऐसे ऐसे होते हैं गार्डर्स, तो आप उनको देख सकते हो। इसी तरह जो ये ब्रिज है, इन ब्रिज में भी गार्डर्स लगे होते हैं, उनमें भी जगह छोड़ी जाती है ताकि ये एक्सपेंड हो, एक्सपेंशन के लिए जगह छोड़ते हैं, क्योंकि गर्मी क्योंकि वजह से कोई भी लोहे की चीज़ हो वो एक्सपेंड हो जाती है। इसी तरह अब हम थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स की बात करें, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स कंपेरेटिवली मोर देन द सॉलिड्स। लिक्विड्स तो और ज़्यादा फैलते हैं, पानी हो, दूध हो, कोई भी चीज़ हो, गर्मी से फैल जाती है। जैसे दूध उबलने लगता है तो कितना फैलने लग जाता है, पानी भी वैसे ही फैलने लगता है, हर कोई चीज़ जो है वो फैलना शुरू हो जाता है हीट होने पे। इसी तरह थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस जो है, वो तो आपने देखा होगा, जैसे बैलून के अंदर हवा भर दी जाती है तो वो भी हवा फैलने लग जाती है। हवा को जब भी गर्म किया जाता है वो बहुत ज़्यादा फैलती है, सॉलिड से लिक्विड से ज़्यादा फैलना गैसेस में होता है, तो आपने ऐसी चीज़ों को देखा होगा। तो सारी चीज़ें जो है अक्सर वो क्या होता है कि वो फैलना शुरू हो जाती है हीट करने पे। तो ये थे आज के 2 लेक्चर, अभी और शायद ट्राई करता हूँ। ओके।